हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल ब्यूटी सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आजकल हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के बाल अचानक समय सफ़ेद हो जाते हैं। बाजार में कई तरह के हेयर कलर मिलते हैं, पर हमें कभी भी बालों पर ये केमिकल से भरे कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। एक बार अगर आपने अपने बालों पर ये हेयर कलर लगा लिया तो फिर धीरे धीरे करके आपके सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। हमें हमेशा नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अपने बालों को कलर करने के लिए, जैसे कि मेहंदी। ये हमारे बालों को नेचुरल कलर करती है, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बालों को कंडीशन करती है, बालों की जड़ों को भी मजबूत करती है। तो आज मैं आप सबसे एक हिना हेयर पैक शेयर करूंगी, जो कि ना ही आपके ग्रे हेयर को कवर करेगा, ये आपके बालों को एक नई जान भी देगा। अगर आप हेयर कलर यूज़ करने लग गए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो बंद कर दीजिए और ये मेहंदी से बना हेयर पैक अपने बालों पर अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपके बाल नेचुरली कलर हो जाएंगे। अगर आपके अभी बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं और आपके 2-4 बाल सफ़ेद हैं, तो भी आप इस हिना हेयर पैक को यूज़ करना शुरू कर दीजिए और इससे आपके जो बालों का ग्रेइंग प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डिले हो जाएगा। और अगर आपके बाल ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं तो इससे आपके बालों पर बहुत ही अच्छा डार्क ब्राउनिश ब्लैकिश कलर आएगा। ये आपके बालों को बिल्कुल भी ऑरेंज नहीं करेगा, ये आपके बालों पे एक बहुत ही गाढ़ा काला रंग चढ़ाएगा और ये आपके बालों को फिर से नेचुरली काला करने में भी हेल्प करेगा। हमने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि आपके बालों में जो कलर पिगमेंट होता है मेलेनिन, उसे फिर से प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, जिससे कि आपके बाल फिर से काले हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस पैक को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिना हेयर पैक को बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस। पैक बनाने के बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसको सही तरीके से अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना हिना हेयर पैक बना लेते हैं। तो इस हिना हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मेहंदी पाउडर। इसके लिए आप कोई भी ब्रांड का मेहंदी पाउडर ले सकते हैं। मैं यहाँ हेना हर्बल्स का मेहंदी पाउडर ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा मेहंदी पाउडर है और इसमें एलोवेरा, हिबिस्कस और ग्रीन टी पहले से ही मिक्स है, तो मैं ये हेना पाउडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं जो अच्छे हेना पाउडर्स हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ, उसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, 2-3 ब्रांड्स का, तो आप उसमें से कोई भी हेना पाउडर चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी हेना पाउडर जो आप यूज़ करते हैं उसे भी इस हेयर मास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है 2 टेबलस्पून हिबिस्कस पेटल पाउडर, यानी गुड़हल के जो फूल होते हैं उसका पाउडर। इसका परचेज लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर। उसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून शिकाकाई पाउडर। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है 2 टेबलस्पून मेथी दाना पाउडर। आप मेथी दाना लीजिए और उसे मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लीजिए, तो हमारे पास ऐसा दरदरा पाउडर आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। 1 कटोरी भर के कड़ी पत्ता। आप इस हेना हेयर पैक के लिए या तो फ्रेश जो कड़ी पत्ता है वो ले सकते हैं, या आप जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आपने पाउडर बना के रखा हुआ है कड़ी पत्ते का तो इसमें आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, 8 से 10 क्लोव यानी लौंग, और लास्ट में हम लेंगे 2 टेबलस्पून शहद। जो भी चीज़ें मैं इस हेना हेयर पैक में यूज़ कर रही हूँ उन सब का परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। अब आप एक पैन लीजिए और उसमें 1.5 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दीजिए। जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल आए तो आप उसमें मेथी दाना का जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल दीजिए। मेथी दाना हमारे बालों को आगे सफ़ेद होने से रोकता है और हमारे बालों में जो काला पिगमेंट होता है उसे फिर से प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद आप इसमें डालिए लौंग। लौंग हमारे जो मेहंदी का कलर होता है उसे कई ज़्यादा गुना डार्क कर देता है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, और अगर हमारे स्कैल्प पर कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो लौंग उसे भी ठीक करता है। लौंग डालने के बाद आप इसमें जो हमने कड़ी पत्ता लिया था उसे ऐड कीजिए। कड़ी पत्ता तो एक वरदान की तरह काम करता है हमारे बालों के लिए। ये बालों को फिर से काला करने में हेल्प करता है, हमारे बालों में जो कलरिंग पिगमेंट होता है मेलेनिन उसे बढ़ाता है, वो ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, ये बालों को मोटा बनाता है, घना बनाता है, हमारे बालों का झड़ना रोकता है। ओवरऑल कड़ी पत्ता हमारे बालों की हर समस्या के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। कड़ी पत्ता डालने के बाद आप इसे अच्छे से पानी में मिक्स कर लीजिए। तो हमने इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। हमने इसमें मेथी दाना पाउडर ऐड किया है, हमने इसमें लौंग ऐड करी है, और तीसरा हमने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है। अच्छे से पानी को 2 से 3 मिनट के लिए उबलने दीजिए। जब 2 से 3 मिनट हो जाए पानी को उबलते हुए तो आप इसमें जो हमने कॉफ़ी पाउडर लिया था 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दीजिए। कॉफ़ी पाउडर हेल्प करेगा मेहंदी को एक बहुत अच्छा डार्किश ब्राउन कलर देने में। कॉफ़ी पाउडर बालों को कंडीशन करता है, बालों को बहुत शाइन देता है। इसमें कैफ़ीन होता है, तो ये जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है स्कैल्प पर उसे इंक्रीज़ करता है
और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। जैसे ही आप इसमें कॉफ़ी पाउडर डालें तो आप गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर कर दें और फिर बहुत धीमी आंच पर आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबलने दीजिए। 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो हमारा ये कंकॉक्शन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस समय आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। हमारा जो कंकॉक्शन है वो ठंडा हो चुका है, तो आप इसे किसी एक ग्लास में छान लीजिए। अब हमारा कंकॉक्शन भी तैयार है, तो चलिए हम अपना मेहंदी का पैक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस मेहंदी पैक को बनाने के लिए चाहिए होगी लोहे की कढ़ाई। इससे मेहंदी में एक बहुत डार्क कलर आता है। आपको इस हेयर पैक को यूज़ करने के बाद लाल कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके बालों में, बिल्कुल भी आपके बाल ऑरेंज नहीं होंगे अगर आप ये मेहंदी पैक जो है लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप इसे किसी भी कांच के बर्तन में भी घोल सकते हैं, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैकिश कलर चाहिए तो आप लोहे की कढ़ाई का उपयोग ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम इसमें मेहंदी पाउडर लेंगे और अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग मैं पाउडर ले रही हूँ। आपके बाल अगर छोटे हैं तो आप कम पाउडर लीजिए, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप जितनी क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ उतना ही हेना पाउडर लीजिए। सबसे पहले आप इसमें शिकाकाई पाउडर ऐड कीजिए। शिकाकाई पाउडर ऐड करने के बाद आप इसमें आंवला पाउडर ऐड कीजिए। आंवला पाउडर ऐड करने के बाद आप इसमें गुड़हल के फूल का पाउडर ऐड कीजिए। उसके बाद अब इसमें सरसों का तेल ऐड कीजिए और फिर धीरे धीरे कर कर जो हमने ये कंकॉक्शन बनाया था मेथी का, कड़ी पत्ते का, लौंग का और कॉफ़ी पाउडर का, उसे मेहंदी पाउडर में ऐड कर दीजिए और अच्छे से मेहंदी पाउडर को मिला लीजिए। अगर आपने जो कंकॉक्शन बनाया है वो सारा यूज़ हो जाए और तभी भी आपको लगे कि मेहंदी जो पैक बनाया है बहुत गाढ़ा है और अच्छे से मिला नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा प्लेन वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सारा कंकॉक्शन ऐड कर दिया है और फिर मैंने इसमें आधे से आधा ग्लास प्लेन वाटर भी ऐड किया है और आप देख सकते हैं कि जो मेहंदी का पैक है ये बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है। अभी आपको लग रहा हो कि इसमें बहुत गांठें हैं, तो पर जब हम इसे रात भर के लिए छोड़ेंगे, सुबह उठकर आपका जो ये मेहंदी पैक है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, इसमें कोई भी गांठें नहीं रहेंगी। अब आप इसे कढ़ाई को ढककर इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। हमने इसमें आंवला पाउडर ऐड किया था, तो आंवला पाउडर लोहे की कढ़ाई से रिएक्ट करके हमारे बालों को एक बहुत ही काला रंग देने में हेल्प करेगा। अब सुबह हो चुकी है और इस मेहंदी पाउडर को घोले हुए मुझे 12 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेहंदी में कितना काला रंग आ गया है। ये जो आंवला है इसने लोहे की कढ़ाई से रिएक्ट किया है और हमारी मेहंदी का जो पैक है बिल्कुल काला हो चुका है। अब आप एक बार अच्छे से इस पैक को आपस में घोल लीजिए। अब जो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेहंदी पैक लगाने के बाद उनके बालों में बहुत खुजली होती है, जो उनकी स्कैल्प होती है बहुत ड्राई हो जाती है, अगर आपको ऐसी शिकायत है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कीजिए और दही ऐड करने के बाद आप लास्ट में इसमें 2 टेबलस्पून शहद ऐड कीजिए। शहद हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये बालों को हाइड्रेट करता है, हमारी स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करता है। अगर हमारी स्कैल्प पे बहुत ड्राइनेस होती है तो शहद लगाने से वो सारी ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है और हमारे बाल और हमारी स्कैल्प बहुत ही हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज फील करते हैं। हमने इसमें सरसों का तेल भी मिलाया था जब हम पैक बना रहे थे, तो सरसों का तेल, दही और शहद जो है हमारी स्कैल्प पर ड्राइनेस को हटाएगा और हमारे जो इचिंग होती है मेहंदी लगाने के बाद वो बिल्कुल नहीं होगी। अच्छे से दही को और शहद को मेहंदी में घोल लीजिए और इस पॉइंट पर अगर आपको लगे थोड़ी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ अराउंड 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये मेहंदी पैक अच्छे से मेरे बालों में अप्लाई हो जाए और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इसको अप्लाई करते हुए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेहंदी हेयर पैक है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसमें कोई भी गांठें नहीं हैं। ये कितना स्मूथ बनके तैयार हुआ है और जब कल रात हमने इसे घोला था इसमें कितनी गांठें थी। जब आप इसे रात भर के लिए घोल के छोड़ेंगे तो वो जो सारी गांठें होंगी वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और हमारा जो पैक है कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। एक बात का आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप ये मेहंदी पैक लगाएं तो अपने साफ़ बालों पे लगाएं। आपके बाल बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, कोई तेल, कोई डर्ट, इम्प्योरिटीज़ बालों में नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप अपने हेयर वॉश करें उसी दिन आप ये मेहंदी हेयर पैक लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा आप अपने बालों पे ये अप्लाई ना करें। 2 से 3 दिन के गंदे बालों पर अगर आप मेहंदी पैक लगाएंगे तो आपका कलर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा और फिर आप कंप्लेन करेंगे कि आपके बाल रंगे नहीं, उस पर अच्छा कलर नहीं आया। तो हमेशा साफ़ बालों पर ही मेहंदी पैक अप्लाई कीजिए। तो अब बस आप अपने बालों पर ये मेहंदी लगाते जाइए और अच्छे से सारे बालों को कवर करके अपने बालों को एक बन में बांध लीजिए। सारे बाल को कवर करिए, जड़ों से लेके एंड्स तक अच्छे से मेहंदी लगा लीजिए। जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल हैं वहाँ अच्छे से अपने बालों को कवर कर लीजिए। अपने बालों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसे अप्लाई करके फिर बालों को एक बन में बांध लीजिए और फिर आप इसे
लगाकर अच्छे से 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 3 घंटे बाद आप अपने बालों को बिल्कुल सादे पानी से मतलब टैप वाटर से धोएंगे। आपको अपने बालों को उस दिन शैम्पू नहीं करना है। जिस दिन आप अपने बालों पर मेहंदी पैक लगाएं, सिर्फ सादे पानी से अपने बालों को धो लीजिए। मेहंदी को हटा लीजिए अपने बालों से और बालों को नेचुरली ड्राई कर लीजिए। और फिर उस दिन रात को अच्छे से अपने बालों में सरसों के तेल की मालिश कीजिए। सारे बालों की जड़ों में अच्छे से तेल लगा लीजिए, पूरे बालों को तेल से कवर कर लीजिए और फिर 2 से 3 मिनट हल्के हाथ से अपने स्कैल्प को मसाज दीजिए। फिर तेल लगाकर आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उठकर अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। ये पैक आपको एक ही बार के यूज़ में बहुत अच्छा रंग देगा। इस पैक से आपके बाल बिल्कुल भी लाल नहीं होंगे। ये आपके बालों को कलर भी करेगा और आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो इस पैक को आप महीने में 2 बार यूज़ करेंगे और जब आपके बालों पर अच्छा सा रंग चढ़ जाएगा तो फिर आप इसे 1 महीने में 1 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं हैं तो भी आप इस हेयर पैक को महीने में 1 बार ज़रूर यूज़ कीजिए। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्वस्थ बनाएगा और असमय बालों को सफ़ेद होने से भी बचाएगा। तो आप इस हेयर मास्क को 1 बार ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।